दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि परिस्थितियों का सामना कैसे करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक तोता भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो एक बार वो भगवान की प्रतिमा के सामने आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे। एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर के खड़ा होना चाहता हूँ। आप मुझे अपना रूप प्रदान कर दीजिए और आप मेरा रूप लेकर के कहीं घूम आइएगा। दोस्तों भगवान ने विचार किया, जब मेरा भक्त इतने मन से कह रहा है कि मैं इसका रूप लेकर के कहीं घूम आऊं और ये मेरा रूप लेकर के इस मूर्ति के रूप में खड़ा होना चाहता है, यानी एक दिन के लिए मेरी जगह लेना चाहता है। दोस्तों तोते की बात सुनकर के भगवान कहने लगे, देखो तोते, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मैं तुम्हें एक दिन का भगवान बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो भी लोग प्रार्थना करने के लिए इस प्रतिमा के सामने आएं, तुम बस उनकी प्रार्थना को सुन लेना, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। मैंने उन सभी के लिए योजना पहले से बना रखी है। दोस्तों इस प्रकार से तोते को समझा करके भगवान तोते का रूप लेकर के उड़ जाते हैं और तोते को अपना रूप देकर के मूर्ति के रूप में खड़ा कर देते हैं। अब दोस्तों भगवान की प्रतिमा के सामने सबसे पहले मंदिर में एक व्यापारी आता है और वो कहता है, भगवान मैंने एक नया कारखाना डाला है, उसे खूब सफल करना। और वो उस तोते भगवान के सामने माथा टेकता है। तो माथा टेकते समय पर उस व्यापारी का बटुआ निकल कर के नीचे गिर जाता है और वो व्यापारी बिना बटुआ लिए ही वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों जब तोते भगवान ने देखा कि उस व्यापारी का बटुआ नीचे गिर गया और वो व्यापारी वहाँ से चला गया। अब दोस्तों तोते भगवान ने देखा कि उस व्यापारी का बटुआ नीचे गिर गया और वो व्यापारी बिना बटुए के ही वहाँ से जा रहा है, तो वो सेवक तोता जो था बेचैन हो जाता है और वो सोचने लगता है कि उस व्यापारी को रोक करके उसे बताए कि उसका पर्स गिर गया है। लेकिन दोस्तों भगवान की शर्त की वजह से वह उस व्यापारी को नहीं बता सका कि उसका बटुआ गिर गया है, वो उसे उठा ले, क्योंकि भगवान ने कहा था कि जब कोई भी व्यक्ति मन्नत मांगने के लिए आए तो तुम चुप रहना, तुम्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों उस व्यापारी के जाने के बाद में उस मंदिर में एक गरीब आदमी आता है और भगवान को कहता है कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है, प्रभु मेरी मदद करो, मेरे घर में कई दिन से भोजन नहीं बना है, सारा परिवार भूखा बैठा है, यदि एक दो दिन भोजन और नहीं मिला तो हम सब भूखे मर जाएंगे। आप तो दुनिया के पालनहार हैं, आप हमारी रक्षा करें। दोस्तों वो तोता सेवक जो था सारी बातों को सुन रहा था। दोस्तों तभी उस गरीब व्यक्ति की नज़र उस बटुए पर पड़ जाती है जो पैसों से भरा हुआ था। दोस्तों वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और उस बटुए को उठा करके वहाँ से चला जाता है और मन ही मन में कहता है, प्रभु आज तो आपने मेरी टेर सुन ली, अब जो पैसे मुझे मिले हैं मैं इससे राशन ला करके अपने बच्चों का और अपना पेट भरूंगा। अब दोस्तों जब वो गरीब आदमी बटुआ लेकर के चला जाता है तब तक तीसरा व्यक्ति आता है, वह एक नाविक होता है। दोस्तों वो भगवान से कहता है कि हे प्रभु मैं 15 दिनों के लिए जहाज लेकर के समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ, यात्रा में कोई अड़चन ना आए, प्रभु मैं लौट के आपको प्रसाद भेंट करूँगा। दोस्तों वो नाविक जो था भगवान के मंदिर में इतनी प्रार्थना कर ही रहा था कि तब तक पीछे से वो व्यापारी जिसका बटुआ वहाँ पर गिर गया था वो पुलिस के साथ में उसी मंदिर में आ जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि मेरे जाने के बाद में ये नाविक ही यहाँ पर आया है और इसी ने मेरा बटुआ चुराया है। दोस्तों उस व्यापारी की बात सुनकर के वो पुलिस वाले उस नाविक को पकड़कर ले जाने लगते हैं।
तभी वो तोता सेवक बोल पड़ता है कि नहीं नहीं, बटुआ गरीब आदमी ने चुराया है। दोस्तों, उस सेवक तोते के कहने पर वो पुलिस वाले उस नाविक को छोड़ देते हैं और उस गरीब आदमी को पकड़ करके जेल में बंद कर देते हैं। उधर दोस्तों, एक दिन का समय जब पूर्ण हो जाता है तो भगवान वापस लौट कर आते हैं। तो सेवक खुशी खुशी उन्हें पूरा किस्सा बताता है। तो भगवान कहते हैं कि तोते, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि बिगाड़ा है। दोस्तों, तोता कहने लगा, प्रभु मैं समझ नहीं पाया, मुझसे क्या भूल हो गई। दोस्तों, भगवान कहने लगे, देखो वह व्यापारी गलत धंधे करता था जिसका बटुआ इस मंदिर में गिरा था। अगर उसका बटुआ गिर भी गया तो उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे उसके पाप कम हो जाते, क्योंकि वह बटुआ एक गरीब इंसान को मिला था और बटुए के मिलने पर उस गरीब आदमी के बच्चे भूखे नहीं मरते, उनको पेट भर के भोजन मिल जाता। लेकिन तुमने उसको पकड़वा करके जेल में डलवा दिया और एक गलत व्यापारी जो धंधा करता था उसको तुमने बटुआ वापस करवा दिया। अब देखो, समझो, रही बात नाविक की, तो वो नाविक जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ पर तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती, पर तुमने सब गड़बड़ कर दी। सजा मिलनी थी उस पापी व्यापारी को जो गलत धंधे करके पैसा कमाता था, लेकिन तुमने सजा दिलवा दी उस नाविक को। अब दोस्तों, भगवान तोते को समझाने लगे, देखो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी समस्याएं आती हैं जब हमें लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन इसके पीछे भगवान की योजना होती है। इसलिए इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसलिए हमें कभी अफसोस नहीं करना चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें ये अनमोल जीवन दिया है। जब वो हमें धनवान बनाएगा तभी हम धनवान बनेंगे, यदि वो हमें गरीब बनाएगा तो हम गरीब बनेंगे, क्योंकि ये सारे काम पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित होते हैं। इस दुनिया में गरीबी और अमीरी लेकर के मनुष्य आता है, अपने संस्कारों के आधार पर आता है। यदि उसने पूर्व जन्म में अच्छे कार्य किए होंगे तो उसे निश्चित ही अच्छा फल मिलेगा। यदि उसने पूर्व जन्म में अच्छे कार्य किए होंगे तो उसे निश्चित ही अच्छा फल मिलेगा, और यदि उसने बुरे कर्म किए होंगे तो निश्चित ही उसे उसका फल भोगना पड़ेगा, और यदि उसने बुरे कर्म किए होंगे तो निश्चित ही उसे उसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, यदि जीवन में कभी मुसीबतें आती हैं तो समझ लो इन सब के पीछे भगवान का हाथ होता है। बिना उनकी मर्जी के इस संसार में पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो प्रभु को मंजूर है वही होकर के रहेगा। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।